डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं तथा वह भारत संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। अंबेडकर जी एक महार जाति में जन्म लिए थे। ये अपने पिता के अंतिम तथा 14वीं संतान थे। इनके पिता आर्मी में नौकरी करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इनको विद्यालय में एडमिशन मिल गया था, किंतु विद्यालय में वे सारे अधिकार इनको प्राप्त नहीं थे जो अन्य बच्चों को थे। इनको बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी तथा विद्यालय में रखे गए मटके में पानी जो बच्चों के पीने के लिए था, उस मटके से स्वतः पानी लेकर पी नहीं सकते थे, बल्कि एक सहायक के माध्यम से इनको मटके से पानी पीना पड़ता था। इसी तरह ये अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि 1927 में चौदार तालाब से, जो सार्वजनिक तालाब था, उससे पानी पीने के लिए सत्याग्रह करते हैं ताकि इसके माध्यम से हिंदू के हृदय को परिवर्तन कर सके। और हिंदू का हृदय परिवर्तन तभी होगा जब उसकी मानसिकता में परिवर्तन होगा। वो अपने समाज के लोगों से शिकायत करते हुए कहते हैं कि इस तालाब से अन्य धर्म के लोगों को पानी पीने का अधिकार है, पशु पक्षियों को पानी पीने का अधिकार है, यहाँ तक दलित समुदाय के लोग जो पशु पाले हैं, मवेशी जो उनका है, उसको भी पानी पीने का अधिकार है, किंतु दलित समुदाय को पानी पीने का अधिकार नहीं है। इस के खिलाफ ये अपने अनुयायियों के साथ उस तालाब से पानी पीते हैं और कहते हैं कि इंसान को इंसान जैसा समझना चाहिए, इंसानियत जिंदा रखना चाहिए। इस तरह से ये जो तालाबों के माध्यम से जो पानी पीने का सिलसिला था, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में भी इसका प्रावधान किए कि किसी भी सार्वजनिक तालाब से, कुओं से हर व्यक्ति को पानी लेने का अधिकार होगा, जो हम स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 15 में इसको देख सकते हैं। एक अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं एक बहिष्कृत समाज से पैदा हुआ था। मैं महार जाति में पैदा हुआ था, जो अछूत जाति के रूप में जानी जाती थी। इन अछूतों को जब गांव से होकर गुजरना पड़ता था तो इनको दूरी वाला रास्ता चुनना पड़ता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि इन अछूत लोगों की परछाई अगर पड़ जाएगी तो लोग अशुद्ध हो जाएंगे तथा सड़कों पे ये थूक न दे, इनके थूकने से सड़कें अशुद्ध हो जाएंगी, इसलिए इनको गले में मटके पहन के चलना पड़ता था। इस दयनीय स्थिति को देखकर ये काफ़ी व्यथित और काफ़ी पीड़ित थे। इस परंपरा को समाप्त करने के लिए इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया और कहा कि समाज में अब कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं रहेगा। इन्होंने समता की बात की, इन्होंने स्वतंत्रता की बात की, इन्होंने बंधुत्व की बात की। इन तीनों के माध्यम से ये समाज को नया दिशा देने का काम किए। आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता की बात की गई है। ये मुख्यतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग की उपज है कि व्यक्ति को संविधान के शुरू में ही समता का अधिकार दिया जाए, ताकि सबके दिलों में, मस्तिष्कों में ये भाव रहे कि हर व्यक्ति समान है। इनका कहना था कि समाज का हर व्यक्ति एक ही तरह पैदा होता है और एक ही तरह से मर जाता है, फिर समाज में भेद कैसा, समाज में फिर मतभेद कैसा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये समता का जो भाव था वो संविधान के शुरुआत में ही इन्होंने रख दिया। ये बात करते हैं स्वतंत्रता की।
ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को हर घर शिक्षा पहुंचनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र विचार रखने के लिए सक्षम हो सके। ये अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे, समाज के ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे। जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज का उद्धार करना चाहते थे, इसलिए वो शिक्षा पे जोर देते थे, क्योंकि शिक्षित ही व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से, निर्भीक रूप से समाज में रख सकता है और आगे बढ़ सकता है। बंधुत्व के विषय में कहते हैं कि आपस में सभी लोगों को भाईचारा जैसे रहना चाहिए, भाईचारा की नीति अपनाना चाहिए। अकारण किसी से द्वेष मत रखिए, किसी से घृणा मत रखिए। समाज में सब एक समान है, एक समान उनके साथ व्यवहार कीजिए। व्यक्ति को जन्म और संपत्ति के आधार पर उसमें भेद न कीजिए, बल्कि व्यक्ति का समान योग्यता वाला, समान गुण वाले व्यक्ति के साथ आप समान व्यवहार कीजिए। ये इनका मुख्य रूप से जोर था। रही बात स्वाभिमान की, तो ये समाज के लोगों को बहुत ही दृढ़ रूप से संदेश देते हैं कि व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की हमेशा रक्षा करना चाहिए। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होगा। अगर आपको रोटी मिले या न मिले, लेकिन अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपमानित होकर भी अपमान को सहते हैं तो निश्चित तौर से आप जीवन में विकास नहीं कर सकते। इसलिए स्वाभिमान को ये सबसे ऊपर रखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए। हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए संसद में लगातार संघर्ष करते रहे। कानून मंत्री थे उस समय भी, ये हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संघर्ष किए। जब हिंदू कोड बिल पास हुआ, इस तरह महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हो गया। हिंदू समाज में अगर कोई पुरुष पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी अगर वो करता है और पत्नी उसकी शिकायत कर देती है, तो उस व्यक्ति को 7 साल का प्रावधान सजा की है, जेल जाने की प्रावधान है। उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति में जो पहले पुत्र का अधिकार होता था, अब पुत्र और पुत्री का समान रूप से अधिकार होगा, जो महिला के सामाजिक जीवन में एक क्रांतिकारी के रूप में देखा जा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि समाज में सहानुभूति होनी चाहिए, लोगों के प्रति करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, एक दूसरे के विकास में सहयोग होना चाहिए। और हिंदू समाज के लोगों से कहते हैं कि दलित समुदाय जो है हिंदू समाज का एक बड़ा भाग है। अगर हम इसके शिक्षा के स्तर को, अगर इसके हम स्वास्थ्य के स्तर को और इसको हम स्वावलंबी बना दें, तो ये तो दलित हित के समुदाय के लिए अच्छा तो होगा ही, साथ साथ में राष्ट्र हित के लिए ही होगा, क्योंकि राष्ट्र के बाद अतिरिक्त कुशल मानव संपदा तैयार हो जाएगी। इसलिए वो समाज के सभी लोगों से आग्रह करते हैं, सरकार से कहते हैं कि इनके उत्थान के लिए कार्य करें। इस तरह से देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समुदाय के लिए एक मसीहा के रूप में वास्तव में देखे जा सकते थे। वो कहते थे कि अगर जिस समुदाय में आप जन्म लेते हैं उस समुदाय की बेहतरी के लिए लगातार आप काम करिए, लगातार उसको जीवन गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए सार्थक प्रयास कीजिए। इसलिए उन्होंने शिक्षा पे विशेष बल दिया। दलितों को सरकारी नौकरी जाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया, क्योंकि सरकारी नौकरी में जाने के बाद सरकार का निर्णय कर्मचारियों के निर्णय के रूप में देखा जाता है। आप वहां जाकर आप अपने जीवन स्तर को सुधार सकते। उन्होंने 3 शिक्षक, बुद्ध को माना, कबीर को माना,
ज्योतिबा फूले महाराज जी को माना और उन्होंने विद्या को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों की जीवन स्तर को सुधार करने के लिए वो प्रयासरत थे। इस तरह से समुदाय उनका मुख्य समाज के धारा में जुड़ सके, इसके लिए वो जीवन पर्यंत लगे रहे। 24 घंटा में 18 से लेकर 20 घंटा तक वो लगातार काम करते थे। जब पढ़ाई करते थे तो पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ अपने कार्य में लगे रहते थे। उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी, पुस्तक से उन्हें काफ़ी प्रेम था। उनके लाइब्रेरी में 20,000 से अधिक पुस्तकें थीं। कहते थे कि पुस्तक से बड़ा मेरा कोई साथी नहीं है, पुस्तक से कोई मेरा अच्छा मार्गदर्शक नहीं है। कहते थे पहले मैं सीखूंगा, फिर अपने समाज के लोगों को उसको बताऊंगा और उसका अनुसरण करने के लिए उनसे मैं आग्रह करूंगा। इस तरह हम लोग अंबेडकर जी के मूल्यों को उनको एक मार्गदर्शक के रूप में मानते हुए मुख्यतः दलित वर्ग, महिला वर्ग और भारत के सभी वर्गों के समान लोगों को संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधान करके उनके विकास का रास्ता दिखाया है। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार की पता होना चाहिए जन्म से ही, उसे कौन कौन से अधिकार है, और उसके अधिकार का अगर हनन होता है तो निश्चित तौर से उसको विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय संविधान के शुरुआत में ही 12 से 35 तक मूल अधिकार की व्यवस्था उन्होंने कराई कि अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से वो सारे अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, व्यक्ति को अपना अधिकार समझना चाहिए, व्यक्ति को राष्ट्र हित के विषय में सोचना चाहिए, अपने समुदाय के हित में सोचना चाहिए। लेकिन ये सोचते हुए हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी पार्टी की विचारधाराएं राष्ट्र हित से ऊपर नहीं हो सकती। जब राष्ट्र हित की बात आएगी तो सब कुछ राष्ट्र हित ही होगा। हम अंबेडकर जी के सारे विचारों का नमन करते हैं और हम आशा करते हैं कि हम सभी लोग उनके विचारों को, उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को जीवन में अपनाएंगे तथा उनके सपने को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर भीमराव जी को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।